सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। समाअत के दौरान बैरिस्टर हामिद खान ने चीफ जस्टिस के सामने दलाइल देने से इनकार कर दिया और बेंच और इस्तदा की के केस को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। अभी से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इस बेंच के अंदर जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे, जबकि पिछली समाअत पर हामिद खान जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन्हें किसी फैमिली इशू की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते, इसलिए समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। जबकि इस दफ़ा आज की समाअत से पहले गुज़िश्ता रोज़ उनकी तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो मामला वापस कमेटी 3 रुकनी जो जजेस कमेटी है उसको वापस भिजवाए और इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच बनना चाहिए और वो लार्जर बेंच बैठकर इस रिव्यू का जो है वो केस सुने और उस पर फैसला करे। जिसे आज केस शुरू होते साथ ही काजी फाइज ईसा की तरफ से उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और हामिद खान साहब को कहा गया कि क्या आप रिव्यू चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान साहब ने अपने जो रिजर्वेशंस थे वो बेंच के ऊपर रखे और कहा कि हम आपके पास ये अपना रिव्यू केस नहीं चलाना चाहते। ऐसे बेंच के सामने दलाइल नहीं दे सकता जिसका सरबराह एक मुतासिब जज हो, बायस जज हो। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या आपने इस बारे में कोई तहरीरी दरख्वास्त जो है वो दायर की है या तहरीरी दरख्वास्त के अंदर क्या ये नुक्ता आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं अभी भी आपके सामने ये नुक्ता रख रहा हूँ और आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इसके ऊपर लार्जर बेंच बना दें, वरना मौजूदा 3 रुकनी बेंच के अंदर हम अपनी नजरसानी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिस पर काजी फाइज ईसा काफ़ी बरहम भी दिखाई दिए, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी अदालत के अंदर नाला दिखाई दी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी इस पर हामिद खान साहब से एतराज़ किया और कहा कि आप एक सीनियर वकील हैं, आप इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो अदालत के बारे में नहीं दे सकते। लेकिन हामिद खान साहब ने कहा कि हमारे साथ बहुत अरसे से ज्यादती हो रही है, जबकि इस वक्त भी आपके पास जो हमारा केस मौजूद है इसके ऊपर हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि लार्जर बेंच बनाया जाए। अगर आप लार्जर बेंच नहीं बनाते तो इस जो मौजूदा बेंच है उसके सामने हम अपने दलाइल नहीं दे सकते। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस नजरसानी केस का जो है वो फैसला तहरीरी जो फैसला है हुक्मनामा वो जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन केस है जिसे उर्फ़ आम में बल्ला रिव्यू केस कहा जाता है, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है इसके ऊपर नजरसानी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है और मुस्तरद करने की वजूहत उन्होंने रही कि तहरीक इंसाफ ने मेरिट के ऊपर दलाइल नहीं दिए और ना ही हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो फैसला था उसके अंदर किसी किस्म की खामी को सामने रखा है और ना ही किसी किस्म की गलती की निशानदेही की है और कानूनी तौर पर भी कोई ऐसा नुक्ता नहीं उठाया जिससे हमें ये मालूम हो कि दरख्वास्त खारिज कर दी है। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए।